बाहरी रोड पे सो रहे हो? कब से सो रहे हो? हमें तो यहाँ पे बहुत साल हो गए। भोपाल में लगातार ठंड बढ़ रही है। टेम्परेचर जैसे जैसे नीचे जा रहा है, वैसे वैसे ही फुटपाथ पर रह रहे लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। द मूक नाइक की टीम रात को शहर में ठंड से परेशान सड़क के किनारे रह रहे लोगों की समस्याओं की पड़ताल करने निकली। कड़कड़ाती ठंड के बीच सड़कों के किनारे फुटपाथ पर लोग आग के सहारे बैठे दिखाई दिए। इनमें दर्जनों परिवार ऐसे हैं जिनके सर के ऊपर छत नहीं है। यह लोग बरसों से फुटपाथ पर ठंड झेल रहे हैं। इनमें कई लोग ऐसे हैं जो मजदूरी की तलाश में यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, वहीं कुछ लोग शहर में कई सालों से रह रहे हैं। पुराने भोपाल के शाहजहानी पार्क रोड के फुटपाथ पर हमें अजू थापा बैठी मिली। यह 20 सालों से यहाँ रह रही हैं। पहले उसी जगह इनके पति की चाय की दुकान हुआ करती थी, लेकिन पति के मौत के बाद वह भीख मांगने को मजबूर हैं। ठंड, बारिश और गर्मी के मौसम में अजू थापा इसी जगह रह रही हैं। वो मेरे पति का फोटो लगा हुआ है। हमारे यहाँ पे दुकान लगती थी खाने की, अब वो ख़त्म हो गए। मैं विकलांग हूँ दोनों हाथ से, और अब तो पैर भी खराब हो गए। और बेटे मैं कहाँ जाऊँ ये बताओ, बेटे मैं कहाँ जाऊँ? बेटे मेरे को यही रहने दो, मैं यही बैठ के नहीं मांग लेती हूँ, मेरा पेट भर देती हूँ बेटा। ये मेरी दो बर्तन है, बस यही बैठ के नहीं नहा लेती हूँ, धो लेती हूँ। मैं चल फिर पाती नहीं, मेरे पैर दोनों खराब है, मेरा हाथ खराब है, इधर से कोनी टूटी है। बेटा ठंड तो लगती है, मैं मांग लेती है, पर ये बिस्तर ये अभी मेरे को देके गए, ये मैं अभी पहन रही थी, देके जाते हैं। मेरा एक बेटा था, बहू रहती है सीहोर में, वो अपने 3 बच्चे पाल रही, पनी भी नहीं पाल रही, और मैं यही में फिर से विकलांग हो गई, चल फिर नहीं पाती मैं। सरकार की तरफ से कोई फायदा मिला? कुछ भी नहीं बेटा, मेरा आधार कार्ड पहचान पत्र फिर भी मेरे कोई सुनवाई नहीं कर रही है। मैं चल फिर नहीं पाती हूँ, जो मैं चल फिर पाती तो मैं सुनवाई करवाती। मेरे पास पैसा भी तो 20-25 रुपये मेरे को भीख मांगने में यहाँ मिलता है। बेटे मैं क्या करूँ बता, मेरे कुछ नहीं, विधवा का भी पैसा नहीं, पेंशन ना, मैं मेरा विकलांग हुआ, मेरे आंखें भी खराब, मैं ये बैठी रहती है, भीख मांगती है, खाती हूँ बेटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मूक नायक और मैं हूं आपके साथ अंकित पचौरी। इस वक्त हम राजधानी भोपाल की सड़कों पर निकले हुए हैं। रात के करीब 12 बज चुके हैं और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त तापमान करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है, लेकिन जो भोपाल शहर के रैन बसेरा हैं उनकी कैपेसिटी इतनी कम है कि जो लोग हैं वो फुटपाथ पर ही बिस्तर बिछाकर सोने को मजबूर हैं। हालांकि ठंड इतनी कड़ाके की है कि लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं। आग के सहारे आग जलाकर ये लोग रात बिताने को मजबूर हैं। बाहरी रोड पे सो रहे हो? कब से सो रहे हो? हमें तो यहाँ पे बहुत साल हो गए। कई सालों से सो रहे हो? क्या काम करते हो आप? हाँ, क्या काम? कबाड़ा बिनते। कबाड़ा बीनते हो? कितने सालों से यहाँ रह रहे हो फुटपाथ पे? यहाँ पे कम से कम 20 साल है। 20 साल से फुटपाथ पे रह रहे हो? हाँ रैन बसेरा के सामने ही? हाँ, ठंड देखते कट जाती है, ठंड बढ़ रही है अब तेज, तो रात भर के आग तापते हो? ताकि तापते हम हैं? आगे लगाते। आग ही तापते रहते हो? हाँ, जो कमर में बैठने आता तो सो जाते। रात में नींद आती है ठंड में? नहीं आती, रात भर जला के बैठते हैं। आग जला के रात भर बैठे रहते हो? ठंड में फुटपाथ पर रात गुजार रहे मजबूर लोगों से मिलने के बाद हम शाहजहानी रोड स्थित रैन बसेरा में पहुंचे। करीब 400 लोगों की बेड कैपेसिटी वाला यह रैन बसेरा खचाखच भरा हुआ था। इसके बाद कुछ लोग रैन बसेरा में नीचे जमीन पर सो रहे थे। कुछ लोग बाहर बालकनी में भी सोते हुए दिखाई दिए।
मध्य प्रदेश में लगातार टेम्परेचर गिरता जा रहा है। इस वक्त करीब 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राजधानी भोपाल का है और हम यहाँ पर जो है रैन बसेरा में आए हुए हैं। नगर निगम इसको संचालित करता है। आप देख सकते हैं ये जो रैन बसेरा है उसकी स्थिति आपको यहाँ दिखाई दे रही है कि जो लोग हैं वो नीचे यहाँ पर सोते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि बेडों की यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है। क्योंकि रैन बसेरा ये जो है सबसे बड़ा रैन बसेरा भोपाल का है, भोपाल स्टेशन के पास है। करीब 400 लोगों की कैपेसिटी है। इसके बावजूद भी जो बेड हैं उनकी संख्या कहीं ना कहीं कम पड़ रही है। नीचे कहाँ सो रहे हैं? अरे मैं अपनी मर्जी से सो रही हूँ। अच्छा, मर्जी से सो रहे हैं तो पलंग पे सो ना। तो औरत को लेके अंदर इतने आदमी में ले जाके सुलाऊंगा। हम नहीं सोते हैं ना सर, तकलीफ नहीं। हम किसी से बोलते हैं ना, किसी से बताते। हमारा अरे भाईजान में हमको कुछ नहीं बोलता, बस खा पी के अपना सो जाते, आराम कर लेते। रैन बसेरा प्रभारी हूँ। यहाँ 400 लोग की कैपेसिटी है। बढ़िया परिवार की तरह रहते हैं ये लोग। कुछ लड़ते झगड़ते हैं, डांट भी देते हैं। 5 रुपये में इन्हें भोजन वगैरह सब दिया जाता है। सुलभ शौचालय सब चीज़ इनके लिए निःशुल्क है। उसके साथ साथ यहाँ रहने की संपूर्ण व्यवस्था है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। हमारे जो निगम ने 2 गाड़ियाँ दी हैं हमें, जो कि यहाँ से हम उन्हें रोड पे से या कहीं से उठाकर दूसरे रन पे शिफ्ट कर देते हैं। कोई बीमार होता तो हमारे स्टाफ हैं, अथर भाई हैं, विकास भाई, ये लोग यश, ये हम लोग उठा के दूसरे हॉस्पिटल, हमीदी हॉस्पिटल, शाकर अली ले जाते हैं। लोगों की सुविधाओं के लिए बने रैन बसेरे छोटे पड़ रहे हैं। हालात ये हैं कि लोग जमीन पर ही रात गुजार रहे हैं। ठंड के मौसम में शीतलहर से बचना फुटपाथ पर रह रहे लोगों की सबसे बड़ी चुनौती है। दमूक नायक के लिए भोपाल से अंकित पचौरी की रिपोर्ट। दमूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं दमूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहां पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।